अस्सलाम वालेकुम। मुनीरा अहमद बात कर रही हूँ, पीआरसी की फ़ाउंडर। मैं बाउंड्रीज़ के बारे में बात करती हूँ अभी। देखिए, हम अपने बचाव के लिए क्या करते हैं, अपने घरों में दरवाज़े खिड़कियाँ लगाते हैं और इन दरवाज़े खिड़कियों को खोलने का भी बंदोबस्त होता है कि वक्त ज़रूरत आना जाना मुमकिन हो सके। हम अपने आप को बिल्कुल बंद करके भी नहीं बैठ सकते। और हाँ, रिस्क होता है, जब कभी हम दरवाज़ा खोलें तो रिस्क होता है कि कोई अननोन बंदा भी दाखिल हो जाए, किसी नोन बंदे के साथ अननोन बंदा दाखिल हो जाए, या कभी दरवाज़ा खुला रह जाए गलती से तो अननोन बंदा दाखिल हो जाए। तो हम अपने आप को दरवाज़ों में बंद करके नहीं बैठ सकते। हमें कुछ ऑप्शंस रखने पड़ते हैं खुले, और जब हम ऑप्शंस खुले रखते हैं तो हाँ, उसमें रिस्क भी होते हैं। तो बेसिकली बाउंड्रीज़ जो होती हैं वो अपने बचाव के लिए होती हैं। और हाँ, कभी वो बाउंड्रीज़ अगर लूज़ हो जाएं तो रिस्क भी होता है, लेकिन हमें फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे तो फिर हमारा लोगों से ताल्लुक़ भी नहीं रहेगा, फिर हम अकेले पड़ जाएंगे। अब इसकी एक और मिसाल है कि ट्रैफिक के रूल्स। अगर ट्रैफिक रूल्स ना हो तो क्या होगा। रूल्स जो हैं वो लोगों के बचाव का एक तरीका है, कब किसने कहाँ से गुजरना है, और अगर नहीं गुजरेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और जो रूल नहीं फॉलो करेगा वो दूसरों को भी ख़तरे में डालेगा और अपने आप को ख़तरे में डालेगा। अब मिसाल के तौर पर एक आसान सी मिसाल हम लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं अपने कमरे में कोई काम कर रही हूँ, कि मैं कोई रिपोर्ट लिख रही हूँ। मेरे घर का कोई फ़र्द जो है वो बार बार आके मुझे तंग करता है, कुछ ना कुछ पूछता है और मुझे इरिटेशन होती है। अब मैं उसको कहती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ी डिस्टर्ब ना करें, मैं काम कर रही हूँ, मैं 1 घंटे बाद आपसे बात करूँगी। अब फ़र्ज़ करें उस बंदे में सब्र नहीं है, वो सब्र नहीं कर सकता, वो बार बार आता है, वो कुछ पूछने आता है या किसी काम से आता है। अब मैं उसे दरख्वास्त कर चुकी हूँ कि आप प्लीज़ मेरे कमरे में ना आएँ, फिर भी वो नहीं मानता। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है। जो आम तौर पे ऑप्शन मैं लोगों से पूछती हूँ वो कहते हैं डांटना, गुस्सा करना। हाँ, ये हमारी घुट्टी में पड़ा हुआ है, इससे निजात पाना बहुत मुश्किल काम है, मुस्तकिल मेहनत की ज़रूरत है, रोज़ रोज़ अपने आप को याद दिलाना पड़ता है। इसका आसान हल है कि मैं उठूँ आराम से, सुकून से, और कमरे की कुंडी लगा दूँ। अच्छा, अब रिस्क क्या हुआ। बाउंड्री जब हम लगाते हैं तो रिस्क है। अब उस बंदे के पास ये ऑप्शन है कि वो मेरा दरवाज़ा खटखटाता रहे, मुस्तकिल वो दस्तक देता रहे। तो 100% अपने आप को बचाना मुमकिन नहीं होता, लेकिन हद्दुल इम्कान हम अपने आप को बचा सकते हैं। अब उस दस्तक देने वाले के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उससे जाके बात कर सकती हूँ कि प्लीज़ नहीं करो। कुछ केसेस में एग्रेशन ज़रूरी होता है, लेकिन हद्दुल इम्कान इससे बचना चाहिए और उसके प्रोस एंड कॉन्स चेक कर लेने चाहिए। तो हाँ, कम्युनिकेशन और एहतियाती तदाबीर, इसका नाम है बाउंड्रीज़। दूसरी एक मिसाल जो मैंने अभी मैसेज में दी है, जो अंग्रेज़ी में था, वो ये है कि फ़र्ज़ करें कि मैं किसी को उधार देती हूँ। अगर वो शख्स जब उधार लेके वक्त पे वापस कर देता है तब तो ठीक है, मैं उसको उधार देती रहूँगी। लेकिन अगर वो वक्त पे वापस नहीं करता, बहाने करता है, तो फिर ज़ाहिर है मुझे बुरा लगेगा, मुझे लगेगा कि मैं इस्तेमाल हो रही हूँ। तो अब मेरा क्या काम है, मैं उसको मना कर दूँ कि नहीं भाई, वक्त पे आपकी अदायगी नहीं होती, इसलिए मैं आपको उधार नहीं दे सकती। अब वो आपको बहुत बुरा भला कहेगा, आपको कंजूस भी कहेगा, आपको मतलब भी कहेगा, आपको खुद गर्ज कहेगा। हाँ, कॉन्सिक्वेंसेस हैं बाउंड्रीज़ लगाने के, लेकिन हमें इतना मजबूत होना पड़ेगा, हमें इतना बाहिम्मत होना पड़ेगा कि हम फर्म रहें, हम पक्के रहें अपनी बात में, लोग हमें हिला ना सकें। अगर लोगों ने हमें हिला दिया तो इसका मतलब है कि हम को डिपेंडेंट हैं।
इसी तरह फ़र्ज़ करें कोई मेरी किताब मांगता है, अब वो किताब जब वापस देता है तो फटी हुई है, और मुझे जो है बुरा लगता है कि मेरी किताब कीमती किताब थी, मैंने संभाल के रखी थी, मैंने इतने पैसे खर्च किए थे, अब उसने तो किताब का ख्याल नहीं रखा, तो मैं आइंदा उसको किताब नहीं दूंगी। अब डेफिनेटली उसके पास हक़ है, उसके पास ज़बान है कि वो जिस तरह चाहे इस्तेमाल करें। मेरा काम यह है कि मैं माज़रत करती रहूँ, माफ़ी चाहती हूँ, मैं आपको किताब नहीं दे सकती, माफ़ी चाहती हूँ, लास्ट टाइम किताब फट के आई थी, मैं आपको किताब नहीं दे सकती। जी, मैं जानती हूँ कि आप किताब पढ़ना चाहती हैं, लेकिन लास्ट टाइम किताब मुझे वक्त पे नहीं मिली थी, इसलिए मैं आपको किताब नहीं दूँगी। इसी तरह बच्चों के लिए कुछ बाउंड्रीज सेट होती हैं। बच्चे आइसक्रीम मांगते हैं, कैंडीज़ मांगते हैं, अगर उनका स्नैक्स का वक्त मुकर्रर है तो हम उनसे कहेंगे बेटा अभी वक्त नहीं हुआ, जब वक्त होगा तो आप कैंडीज़ ले लेना, या आप स्नैक्स ले लेना, चिप्स खा लेना, व्हाटएवर। अब बच्चे रोएंगे, वो बाउंड्रीज़ को क्रॉस करेंगे, ये हमारी फितरत में है कि हम बाउंड्रीज़ को क्रॉस करते हैं। अक्सर ऐसा लिखा होता है कहीं पार्क में जाए कि घास पर पैर रखना मना है, घास पर चलना मना है, फूल तोड़ना मना है, फिर भी अक्सर लोग फूल तोड़ रहे होते हैं, घास पे चल रहे होते हैं। रेड लाइट पे अक्सर लोग क्रॉस कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मिले अभी उनका वैल्यू सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए वैल्यूज़ काफ़ी हैं, जैसे मुझे पता है कि मुझे सड़क पे कचरा नहीं फेंकना, तो मैं किसी सूरत में नहीं फेंकूंगी। लेकिन जिन लोगों का वैल्यू सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, उनको सिंगापुर जैसे मुल्क में जाना पड़ेगा जहाँ कचरा फेंकने पे उनको सज़ा मिले, तो फिर वो सीखेंगे। पाकिस्तान में तो नहीं सीखेंगे वो लोग। हाँ, किसी और तरह से उनका वैल्यू सिस्टम डेवलप हो जाए तो फिर उम्मीद है। तो बच्चों का वैल्यू सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, हमने वो वैल्यू सिस्टम डेवलप करना है। तो हम बार बार उनसे कहेंगे नहीं बेटा कैंडीज़ नहीं मिलेंगी, नहीं जानी कैंडीज़ नहीं मिलेंगी, नहीं बेटा अभी वक्त नहीं हुआ। और आपको सब्र होना चाहिए, बाउंड्री सेट करने में सब्र भी होना चाहिए, हिम्मत भी होनी चाहिए, और रिस्क लेने का हौसला भी होना चाहिए, लोगों की बातें सुनने का हौसला भी होना चाहिए। तो आप बार बार कहते रहे नहीं बेटा आपको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं जाने मैं नहीं दे सकती, और अगर आप फिर थक जाती तो आप क्या बेटा अब मैं आपको जवाब नहीं दूंगी। तो इसी तरह जब लोग आपसे डिमांड करें, आपको तंग करें, तो आप सबसे पहले कम्युनिकेट करें कि ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, इससे मुझे ये तकलीफ़ पहुंची है, आइंदा मैं आपके लिए काम नहीं कर पाऊंगी। और रूल्स बनाएं। अब मिसाल के तौर पर कुछ सालों पहले मेरे पास एक डॉक्टर थी, मेरी क्लाइंट। उनके हॉस्पिटल में ये था कि हर कोई उनको अपना काम देख के वक्त पे चला जाता था। देखो मेरे बच्चे जो हैं वो घर पे हैं, छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ तुम ये काम कर लेना। कोई किसी ना किसी बहाने से अपना काम उनको देख के चला जाता था। वो वक्त पे घर चले जाते थे, और वो खातून देर से बैठ के सबके काम मुकम्मल करती थी, मरीज़ देखती थी, रिपोर्ट लिखती थी, जो भी डॉक्यूमेंटेशन के काम होते थे वो करती थी। उनको सेशन लेने के पर मैंने कहा कि आप आराम से सबको मना कर दें कि नहीं देखिए मुझे भी जल्दी जाना होता है, मुझे वक्त पे जाना होता है, और मेरे भी कुछ काम बाकी हैं, मैं अपने काम करके निपटा के घर चली जाऊंगी, मैं माफ़ी चाहती हूँ मैं आपके काम नहीं कर सकती। वो खातून को मुश्किल तो हुई है, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस की, और फिर बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि मनीरा मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है, अब मैं भी घर जल्दी आ जाती हूँ, मैं भी अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारती हूँ। इन्हीं खातून के साथ ये मामला था कि उनके शौहर उनसे पहले घर पे आ जाते थे। अब वो खातून घर पे आई हैं और अब डिमांड शुरू हो गई, अब चाय दो, अब ये दो, अब वो दो, अब ये करो, अब खाना दो। अब अगर दोनों वर्किंग मियाँ बीवी हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि औरत हर वक्त जी हुजूरी करें। हाँ, अगर औरत घर में है तो फिर तो मुमकिन हो सकता है। अच्छा, तो मैंने इन खातून से क्या कहा कि आप जहाँ आपके मियाँ बैठते हैं वहाँ आप पानी का एक बड़ा सा जग भर के रखते हैं, ताकि उनको पानी पीना हो तो वो ख़ुद पानी पी लें।
उनको बार बार चाय चाहिए, आप चाय का एक थर्मस बना के उनके पास रखते हैं। वो वक्त पे खाना नहीं खाते हैं और फिर रात को आपको नींद में से उठाते हैं कि खाना दो, तो आप एक काम करें, आप उनकी ट्रे बना के रख दें और उनसे कहें कि प्लीज़ आप माइक्रो में खाना गर्म करके खा लें। हाँ, शौहर जो है वो बातें तो सुनाएगा, लेकिन अगर आपने बाउंड्री सेट करनी है तो आपने प्रॉज एंड कॉन्स चेक करने होंगे, फ़ायदे और नुकसान का अंदाज़ा लगाना होगा, रिस्क असेसमेंट करनी होगी और फिर फैसला करना होगा, क्योंकि यस देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर सेटिंग बाउंड्रीज, बिकॉज पीपल वांट टू यूज़ यू नो वो बाउंड्रीज क्रॉस करना चाहते हैं, तो वो अपनी ज़बान का, अपने गुस्से का इस्तेमाल करेंगे आपको अपनी पोजीशन से हिलाने के लिए। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ आई तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं इंशाल्लाह मज़ीद वज़ाहत करूँगी। और अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी मिसालें हैं तो आप मुझे बताइए, हम आपकी स्पेसिफ़िक मिसाल लेके मसला हल करेंगे इंशाल्लाह। इसकी एक और मिसाल जो मैंने ऊपर मैसेजेस में की थी ट्रैवल के हवाले से, कि एक ख़ातून है, वो लोग जब पूरी फैमिली ट्रैवल के लिए जाती है तो फैमिली के दूसरे लोग उनकी कार में बैठते हैं और फिर कार में जगह नहीं रहती, प्राइवेसी नहीं रहती कि मियाँ बीवी आपस में कुछ बात कर सकें। तो क्या तरीका है उसका? उसका तरीका यह है कि आप मना करें कि प्लीज़ आप हमारी गाड़ी में ना बैठें, या नहीं हमारी गाड़ी में जगह नहीं होती, नहीं हम आपको गाड़ी में नहीं बैठा सकते। हाँ, लोग आपको बहुत ताने देंगे, आपको खुद गर्ज कहेंगे और बाद में जब मौका आएगा तो वो आपकी मदद नहीं करेंगे। लेकिन अब आपने सोचना है कि आप क्या चाहती हैं। मिसाल के तौर पे एक और मिसाल है, हमारी एक पड़ोसन है, बिल्कुल साफ दरवाज़ा मिला हुआ है, वो वक्त बेवक्त उनको कुछ चाहिए होता है, वो आती हैं, घंटी बजाती हैं, फ़ोन बजाती हैं, 11 बजे 12 बजे। मैं क्या करती हूँ, मैंने उनसे कह दिया, देखो 11 बजे के बाद ना फ़ोन बजाना ना बेल बजाना। अगर दरवाज़ा खुला है, क्योंकि ग्रिल होती है, लकड़ी का दरवाज़ा आमतौर पे खुला होता है, रात को वो बंद होता है, तो हाँ अगर दरवाज़ा खुला है तो आप आवाज़ लगा लो, लेकिन अगर दरवाज़ा बंद है तो 11 बजे के बाद आप दरवाज़ा नहीं खटखटाना। हाँ, उनको बुरा लगा, और हाँ रिस्क है कि खुदा ना खास्ता अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ी तो वो मेरी मदद नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप अपना सुकून चाहते हो और आपको मुस्तकिल तकलीफ़ हो रही है तो आपने ये रिस्क लेने होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।